जय हिंद दोस्तों। सोचिए, एक रोजाना की सुबह है, आप ऑफिस के लिए निकले और मेट्रो बंद। ऑटो वाले बोले आज तो भारत बंद है साहब। और फिर सामने दिखती है भीड़, नारे, पुलिस और एक सवाल, ये बंद आपके लिए है या आप ही इसके शिकार है? यस, इट्स भारत बंद अगेन। ट्रेड यूनियंस एंड फार्मर ग्रुप्स आर ऑन स्ट्रीट्स, गवर्नमेंट्स अंडर प्रेशर, और आम जनता वो हमेशा की तरह बीच में फंसी है। क्या ये बंद असली मुद्दों के लिए है या सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है? चलिए जानते हैं कि इस बार भारत बंद क्यों हुआ, कितना असर पड़ा और क्या इस केओस में कोई चेंज निकलकर आएगा भी या नहीं। क्योंकि ये सिर्फ विरोध नहीं, ये एक संकेत है और शायद आखिरी चेतावनी भी। और इसी न्यूज एनालिसिस को लेकर मैं स्वागत करता हूं आपका, आपके अपने जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस चैनल हिंद IQIAS में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। आप सबने ये न्यूज तो सुनी ही होगी, बट ये है भारत बंद का लाइव अपडेट, रिकॉर्डेड एट 11:19 आवर ऑन 9th जुलाई 2025। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नेशन वाइड बंद बुलाया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हिला हुआ है, लोग अपने काम पर नहीं पहुंच पाए और सोशल मीडिया पर बंद की गूंज है। बंद के नाम पर आज फिर आम आदमी को परेशानियों की सौगात मिली है। सरकार की नीतियों से नाराज जनता आज सड़क पर है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बंद से कुछ बदलेगा या फिर यह सिर्फ एक और पॉलिटिकल कैलेंडर इवेंट बन जाएगा? चलिए इस प्रेजेंटेशन में आपको दिखाते हैं भारत बंद की पूरी तस्वीर, प्रोटेस्ट के पीछे का सच, सरकार की प्रतिक्रिया और आम जनता की हालत। आज का भारत बंद एक वेल प्लान्ड आंदोलन है जिसे महीनों की तैयारी के बाद एग्जीक्यूट किया गया है। मेजर ट्रेड यूनियंस और किसान संगठन जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने मिलकर यह बंद बुलाया है। मेन इश्यूज है नई लेबर पॉलिसीज, महंगाई, निजीकरण, MSP की गैर कानूनी स्थिति और बेरोजगारी। सरकार पर आरोप है कि यह जनहित नहीं बल्कि कॉरपोरेट हित में फैसले ले रही है। बंद का मकसद है एक राष्ट्रीय संदेश भेजना, वी आर नॉट ओके विद दीज पॉलिसीज। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जनता की आवाज प्रोटेस्ट में दबती है और हेडलाइंस में सिर्फ डिसरप्शन दिखता है। बंद के पीछे की मंशा नोबल हो सकती है, पर एग्जीक्यूशन और इंपैक्ट पर अभी भी बड़ा सवाल है। क्या सच में सरकार सुनेगी? प्रोटेस्टर्स की लिस्ट ऑफ डिमांड्स काफी लंबी है और हर डिमांड अपने आप में एक अलग डिबेट है। सबसे पहली मांग, नए लेबर कोड्स को वापस लिया जाए जो उन्हें एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं बल्कि एम्प्लॉयर फेवर्ड लगते हैं। दूसरी, किसान कानूनों को पूरी तरह रद्द करो और MSP को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दो। तीसरी, PSU की प्राइवेटाइजेशन रोक दो। रेलवेज, LIC, BPCL जैसी संपत्तियां बेचने से जनता का भरोसा डगमगाता है। महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाओ। ये दो शब्द अब हर बंद का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जब सब कुछ बिक रहा है तो हम चुप क्यों रहे? सवाल यह है, इन डिमांड्स को सरकार किस सीरियसनेस से लेगी, या फिर यह भी बाकी बंदों की तरह किसी आर्काइव्ड न्यूज क्लिप में रह जाएगा? भारत बंद का सबसे इमीडिएट असर पड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में मेट्रो और बस सर्विसेज बाधित रहीं। कई जगह टैक्सीज और ऑटोज ने हड़ताल का साथ दिया तो कम्यूटर्स लिटरली सड़क पर अटके रहे। ऑफिसेज में अटेंडेंस कम रही, स्कूलों में बच्चों की संख्या आधी हो गई और कई लोगों को मजबूरन वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। इसेंशियल सर्विसेज टेक्निकली एग्जेम्प्ट थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। हेल्थ वर्कर्स, डिलीवरी एजेंट्स और डेली वेजर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। प्रोटेस्टर्स कहते हैं हमारे फ्यूचर के लिए आज की दिक्कतें सहो। लेकिन सवाल यह है, क्या हर बार आम जनता ही प्राइस चुकाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि बंद का इंपैक्ट सिर्फ इनकन्वीनियंस बनकर रह जाए और असल मुद्दे फिर से दब जाए। भारत बंद का असर पूरे देश में यूनिफॉर्म नहीं था। कुछ राज्यों में पूर्ण बंद तो कुछ में नॉमिनल इंपैक्ट। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा डिसरप्शन दिखा, जहां लेफ्ट ट्रेड यूनियंस की पकड़ मजबूत है। केरला में CPM बैक्ड संगठन पूरे जोर में थे। मार्केट्स, बसेस और स्कूल्स पूरी तरह बंद। तमिलनाडु और पंजाब में बंद का मिला जुला असर रहा। ज्यादातर मार्केट्स और शॉप्स बंद रही। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बंद काफी लोकलाइज्ड रहा। कुछ इलाकों में ट्रैफिक जैम्स तो कुछ में पूरी शांति। पॉलिटिकल विल जहां स्ट्रांग थी वहां बंद भी स्ट्रांग रहा। कई राज्यों में सरकार ने प्रदर्शनकारियों को अनुमति दी, वहीं कुछ ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। यह रीजनल डिफरेंस साफ दिखाता है कि भारत बंद अब केवल नागरिक आंदोलन नहीं रहा बल्कि एक पॉलिटिकल इंडिकेटर बन गया है। कौन किसके साथ खड़ा है,
सरकार ने भारत बंद पर अपनी राय बहुत स्पष्ट रूप से रखी। ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। होम मिनिस्ट्री ने कहा कि बंद को जबरन एनफोर्स ना किया जाए और एसेंशियल सर्विसेज हर हाल में चालू रहे। कुछ राज्यों ने सेक्शन 144 लागू कर दी। कई जगहों पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि जो भी बदलाव लाए जा रहे हैं वो देश की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ के लिए जरूरी है, पर ग्राउंड पर तो पिक्चर कुछ और ही है। लोगों का कहना है कि पॉलिसी जमीन पर असर नहीं दिखा रही। सरकार का स्टैंड साफ है, प्रोटेस्ट करो लेकिन डिस्टर्ब मत करो। पर शायद यही लाइन अब ब्लर्ड होती जा रही है, क्योंकि जब पेन रियल हो तो प्रोटेस्ट सिर्फ सिंबॉलिक नहीं रहता। ग्राउंड लेवल से जो विजुअल्स आए हैं वो सब कुछ कह रहे हैं। लोगों की नाराजगी, पुलिस की मुस्तैदी और सड़कों पर बना तनाव। प्रोटेस्टर्स ने कई जगहों पर सड़कों को ब्लॉक किया, हाथों में बैनर, मुंह में नारे और आंखों में गुस्सा। हरियाणा और यूपी में झड़पें देखने को मिली, जिसके बाद कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। क्योंकि इंटरनेट बंद तो वीडियो वायरल नहीं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर थी और पुलिस पूरी तैयारी में, जैसे कोई त्योहार ना होकर युद्ध का ऐलान हो गया हो। बैरिकेड्स, ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी सर्विलेंस के बीच एक आम आदमी ने कहा, लगता है हम प्रोटेस्ट नहीं, वॉर जोन में आ गए हैं। भारत बंद ग्राउंड जीरो पर सिर्फ स्लोगन्स नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट था। यह बंद कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, यह एक महागठबंधन बन चुका है। नाराज ट्रेड यूनियंस, नाखुश किसान और पॉलिटिकली एक्टिव विपक्ष। एआईटीयूसी, आईएनटीयूसी, सीआईटीयू जैसे बड़े ट्रेड यूनियंस के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा और कई किसान संगठन भी कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और कुछ रीजनल पार्टियों ने समर्थन किया है, बिकॉज ऑपोजिशन को एक कॉमन ग्राउंड चाहिए ही होता है। बीजेपी और टीएमसी जैसे दलों ने खुद को दूर रखा, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी अलग है। ऑप्टिक्स ओवर एजिटेशन। यह बंद सिर्फ डिमांड नहीं, यूनिटी दिखाने का भी मंच बन गया है। लेकिन सवाल वही, इतना डाइवर्स क्राउड एक एजेंडा पर कितना टिकेगा? प्रोटेस्ट का इंटेंट साफ है, पर क्या इसका एग्जीक्यूशन उतना ही इफेक्टिव होगा? भारत बंद से अगर किसी को इमीडिएट झटका लगा है तो वो है डेली वेज अर्नर्स और छोटे व्यापारी। 2000 करोड़ से 3000 करोड़ तक का नुकसान बताया जा रहा है इकोनॉमी को, डिपेंडिंग ऑन हाउ वाइड स्प्रेड द शटडाउन इज। रिटेल शॉप्स, मार्केट्स और छोटे वेंडर्स को कस्टमर्स नहीं मिले और ऑटो ड्राइवर्स को सवारी नहीं। ऑफिस गोअर्स और डिलीवरी वर्कर्स को जर्नी नाइटमेयर जैसा लगा। स्टॉक मार्केट सरप्राइजिंगली अनअफेक्टेड रहा। शायद इन्वेस्टर्स को पता है कि बंद अब क्वार्टरली इवेंट बन चुका है। पब्लिक सेंटिमेंट स्प्लिट है, कुछ लोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन में फंसे हैं। कहने को देश बंद है, पर दुख की बात यह है कि आम आदमी की तकलीफ कभी बंद नहीं होती। सरकार को यह जरूर समझना होगा कि आंदोलन की कॉस्ट सिर्फ जीडीपी में नहीं, आम आदमी की थाली में दिखती है। भारत बंद आज x.com पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। सपोर्टर्स, हेटर्स और न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स की ट्वीट से टाइमलाइंस भर गई है। प्रोटेस्ट को लेकर ओपिनियंस शार्पली डिवाइडेड है। कुछ लोग इसे जनता की मजबूरी बता रहे हैं तो कुछ इसे सियासी नौटंकी। कुछ ट्वीट्स वायरल हुए, जैसे एक बोला, भारत बंद है लेकिन नेटफ्लिक्स चालू है। पीआईबी फैक्ट चेक को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बंद के नाम पर मिस इन्फॉर्मेशन का सुनामी आ गया था। टीवी मीडिया भी दो हिस्सों में बंटा रहा। कुछ चैनल्स ने बंद को हेडलाइन बनाया, बाकी ने क्रिकेट और बॉलीवुड गॉसिप दिखाना बेहतर समझा। मीडिया नैरेटिव में बंद के असली मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं, और यही तो दिक्कत है। जब माइक सिर्फ टीआरपी के लिए उठता है तो जनता की आवाज बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। भारत बंद कोई आज का ट्रेंड नहीं है, यह देश के लोकतांत्रिक इतिहास का पुराना हथियार है। 2010 में महंगाई के खिलाफ, 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद, 2020-21 में किसान कानूनों को लेकर और अब लेबर कोड्स और निजीकरण के विरोध में। हर बार पैटर्न एक ही रहता है, स्ट्राइक, रोड ब्लॉक, स्लोगन्स और गवर्नमेंट साइलेंस। प्रोटेस्टर्स बार बार वही मेथड्स अपनाते हैं, क्योंकि शायद सिस्टम को शेक करने के लिए यही रास्ता दिखता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या जनता अभी भी इसे असरदार मानती है या ये केवल फॉर्मेलिटी बन गया है? इतिहास में बंद ने सरकारों को मजबूर भी किया है, लेकिन ज्यादातर बार हेडलाइन से आगे कुछ नहीं बदला। कह सकते हैं
इतिहास दोहराया जा रहा है, लेकिन समाधान वही पुराना इग्नोर एंड मूव ऑन वाला मिल रहा है। प्रोटेस्टर्स ने साफ कह दिया है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अगली बार सिर्फ बंद नहीं, आंदोलन होगा। फार्मर यूनियंस और ट्रेड यूनियंस दोनों आने वाले महीनों में और बड़े मोबिलाइजेशन की योजना बना रहे हैं। गवर्नमेंट फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है, शायद होपिंग कि बंद की गर्मी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन ग्राउंड पर हालात डिफरेंट है। लोगों की नाराजगी सड़कों से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। अगर डायलॉग शुरू नहीं हुए तो जुलाई अगस्त में और एजिटेशन देखने को मिल सकते हैं। पब्लिक के मन में सवाल है, हम हर बार बंद झेलते हैं पर कभी सलूशन क्यों नहीं देखते? देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में विरोध जरूरी है, लेकिन इक्वली जरूरी है जवाबदेही, जो फिलहाल मिसिंग है। भारत बंद ने एक बार फिर साबित किया कि जनता की नाराजगी जिंदा है। ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने मुद्दे उठाए जो देश की नींव से जुड़े हैं, रोजगार, कीमतें, निजीकरण और किसान हित। लेकिन एग्जीक्यूशन और अप्रोच पर अभी भी सवाल है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वही होते हैं जो सबसे कम जिम्मेदार हैं। एक दिन का बंद शायद हेडलाइंस बनाए, लेकिन परमानेंट बदलाव तभी आएगा जब सरकार और संगठनों के बीच बातचीत होगी। प्रोटेस्ट इज पावरफुल बट डायलॉग इज ट्रांसफॉर्मेटिव। जनता बस ये चाहती है कि नारेबाजी और रोड ब्लॉक से आगे कुछ हो, ऐसा कुछ जो उनकी जिंदगी में असल बदलाव लाए। क्योंकि बंद से शोर होता है, लेकिन समाधान तब होता है जब दोनों पक्ष सुनते हैं। इस पूरी रिपोर्ट और विश्लेषण में हमने इस्तेमाल की है क्रेडिबल सोर्सेज जैसे इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, एएनआई, पीआईबी फैक्ट चेक और कई लाइव ग्राउंड रिपोर्ट्स। इसके अलावा सोशल मीडिया से मिले वेरीफाइड विजुअल्स और अपडेट्स को भी क्रॉस चेक कर इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं, एंड लाइक करें इस वीडियो को, और ऐसे ही एनालिटिकल न्यूज की वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिंद IQ IAS को। हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं, कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाना है, क्योंकि जानकारी सिर्फ हेडलाइन नहीं होती, उसकी तह में जाने से ही समझ बनती है। सोर्सेस सही होंगे तो राय भी सही बनेगी। उम्मीद है कि आपने भारत बंद के इस विश्लेषण से चीजों को नए नजरिए से देखा होगा। जुड़े रहिए, सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए। यही असली लोकतंत्र है। जय हिंद, जय भारत।